सच बोल रही हो ना तो मेरे सर पर हाथ रखो और अभी कसम खाओ। अरे पलवशा ने कहा उसने तेल नहीं गिराया और तुमने अम्मा को यकीन भी दिलवा दिया। मैं क्यों खाऊं कसम? उसने अपने अमल से साबित कर दिया और तुम्हें झूठा साबित करने के लिए तेल की बोतल ही काफी आपा। वो राजदा नहीं है हमारी मासी, मैंने उसे दिया था, उसे तेल लगाना था। राजदा तो उस दिन आई नहीं थी, अम्मा ने कपड़े धोए थे। हाँ तो एक दिन पहले दिया था ना, उसने सीढ़ियों पे बैठ के लगा लिया होगा, वहां गिर गया होगा और फिर वो दूसरे दिन नहीं आई तो झाड़ू पोछा नहीं हुआ। अम्मा छत पे तो चढ़ गई आराम से, फिर वापसी पे पलवशा ने उन्हें धक्का दिया ना तो वो फिसल गई तेल पे। और ये सच उस दिन क्यों नहीं बोला जब मैं नाश्ते पर पूछ रहा था? मुझे याद नहीं रहा था। अच्छा तो ठीक है, फिर राजदा से ही पूछता हूं, इतनी गैर जिम्मेदारी की हरकत उसने की कैसे? हाजिर, तुम अपनी बहन की बात की तस्दीक किसी गैर से करवाओगे? वाह भाई, बहुत अच्छे। खून एक नहीं है ना, लगा दो इल्जाम मुझ पे, लगा दो, झूठी मैं ही हूं। अब्बा नहीं है ना, यही होगा मेरे साथ। पापा अम्मा ठीक हो गई ना, ये बात मैं इसीलिए यहीं खत्म कर रहा हूं। मगर एक बात जरूर कहूंगा, तुम्हारे अंदर जो शैतान है ना, इसको मार दो, वरना एक दिन ये तुम्हें ही खाक बना देगा। अरे पलवशा, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना सज रहा था वो सेट तुम्हारे ऊपर। भाई बहुत ही हसीन लग रहा था। लेकिन बहुत भारी नहीं है? है? अरे कहाँ का भारी है भाई, दुल्हन बनोगी माशाल्लाह से, हैं तो भाई दुल्हन का हार श्रृंगार भी पूरा होना चाहिए ना। लेकिन अम्मा मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आपने अपना सेट मेरी वजह से तोड़वाया। जब आजिर को पता चलेगा तो वो भी गुस्सा करेंगे। लो भला बताओ, अरे आजिर क्यों गुस्सा करने लगा? मेरी चीज है, मेरा जिसे दिल चाहेगा वो दूंगी। अरे मैंने अपनी बहू के लिए संभाल के रखा था, सो दे दिया तुम्हें। अब सुनो, तुम भी इस सेट को बहुत संभाल के एहतियात से रखना, अपनी बहू को नए डिजाइन में ढलवा के देना। आजर, आजर, अरे आ तो सही, जरा देख मैंने कितना अच्छा बरी का जोड़ा बनवाया है। अरे कहाँ गया ये? फिजा, जरा आवाज देना उसे, बुलाओ उसे जल्दी से। मैं क्यों बुलाऊं? मेरे लिए तो कुछ आया नहीं होगा ना? इतनी तौफीक नहीं हुई कि मुझसे कह देते कि हमारे साथ चली चलो, अपनी पसंद की कोई चीज ले लेना। दिल क्यों जला रही है? जब तेरा वक्त आएगा ना तो तेरे लिए भी कर दूंगी। वक्त तो आया था मेरा, लेकिन इसी की वजह से बट्टे सट्टे का रिश्ता तो टूट गया। और आपने इसके लिए सेट तोड़वा कर नया सेट बनवाया है। ये नहीं हुआ कि बेटी को भी पूछ ले। बहू के लिए रखा था ना, तो बहू को ही दूंगी ना। और तू क्यों परेशान हो रही है? तेरी माँ का सेट बैंक के लॉकर में संभाल के रखा है, तो तुझी को मिलेगा। बस आजर मुझे कहता है ना कि मैं आपको मां नहीं समझती, लेकिन सच बात तो यह है कि आप ही के दिल में मेरे लिए जगह नहीं। अगर आप मुझे बेटी समझती होती ना तो इस सेट से अपनी बहू और बेटी दोनों के लिए जेवरात बनाती, लेकिन नहीं। जब आपको पलवशा से मसला था तो फिजा फिजा करती थी, और अब मेरा वजूद किसी को नजर ही नहीं आता। इस लड़की को मैं कभी नहीं समझ सकी। हाँ सर, अरे
पलवशा, ये कहाँ चला गया? फिजा आपा की बातें सुननी होंगी, इसलिए मूड ऑफ हो गया होगा। अरे इस लड़की ने तो कसम खाई है कि मुझे मेरे बेटे की खुशी में कभी खुश नहीं होने देगी। अम्मा मैं आती हूँ। अम्मा तुम्हें आवाजें दे रही हैं और तुम यहाँ कमरे में आ गए। तो क्या करता? आपा का उदास चेहरा और उसके जुमलों को नजरअंदाज करके तुम्हारे और अम्मा की लाइव शॉपिंग को देखता। लेकिन तुम्ही ने तो कहा था कि बहुत दिनों बाद अम्मा जिंदगी की तरफ वापस आई हैं, उनकी खुशी का ख्याल रखना। हाँ, लेकिन किसी और फर्द की हक तलफी करने को नहीं कहा था। और तुम्हें तो बड़ा एहसास होता है बेटियों के हुकूक का। हमेशा अपने अब्बा के रवैयों को लेकर गिला करती रहती। फिर तुम क्यों छोड़कर गई आपा को घर? अरे बहन समझकर नहीं, नन समझकर ले जाती। आपा भी अपनी मर्जी से कुछ खरीद लेती। उनको जाना होता है तो वो बिना इजाजत बैठ जाती है। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं बलूचा। तुम्हें खुद से ख्याल क्यों नहीं आया? ये क्या हो गया आसिर? तू क्यों इसके पीछे पड़ गया? मैंने इसे मना किया था कि फिजा को साथ ना लेके चले। अरे उसे जहां जाना होता है, जो खरीदना होता है, जो करना होता है, कभी इजाजत ली उसने किसी से? नहीं ना, स्कूल से छुट्टी करती है और निकल जाती है। पलवशा ने बिल्कुल बेटियों की तरह से खिदमत की है मेरी। और वो फिजा 24 घंटे कानों में टूटियां लगा के घूमती रहती थी। एक दिन छुट्टी की थी उसने स्कूल से, उसका भी ताना दे दिया था। इस बेचारी ने तो अपने काम तक की परवाह नहीं की है मेरी खातिर। अरे आसिर, ये जो दिल होते हैं ना, ये खिदमत और मोहब्बत से जीते जाते हैं, मुकाबलेबाजी से नहीं। हाँ, तो यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं तुमको अम्मा। आप ऐसे मुकाबलेबाजी मत किया करो। अगर वो नहीं झुकती तो तुम झुक जाया करो। बचपन से लेकर अब तक आपा के अंदर बहुत सी महरूमियां जमा हो चुकी हैं। उन महरूमियों को हवा मत दो अम्मा। याद रखना, तेज आंधी हरे भरे दरख्त को भी गिरा देती। जा रहा हूं मैं बाहर, खाना नहीं खाऊंगा। अरे बेटा, आओ। हाँ मेरी जान, यहाँ बैठ जा, बैठ। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? कुछ मंगवाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ ये बताने आई हूँ कि आज़र और पलविशा का वलीमा हो रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या? तुम्हें किसने बताया? पलविशा ने खुद दावतनामा दिया है मुझे अपने वलीमे का। पता है, मैंने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया जो तुम पे यकीन करके अपनी नाव हाथ में दे दी। झूठी झूठी बातें करते रहे, बेवकूफ बनाते रहे मुझे कि मेरी बहुत मदद करोगे। यकीन दिलाते रहे मुझे कि आज़र मेरा होगा और पलविशा तुम्हारी। मेरी दी गई इंफॉर्मेशन यूज करते रहे और मुझे कुछ भी फायदा नहीं होने दिया। यार तुम चुप नहीं रह सकती हो थोड़ी देर? मेरे अल्फाज बुरे लग रहे हैं या अपनी हार? हाँ, तो मैं हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठा हूं। मंसूबे को पूरा होने में वक्त तो लगता है ना बीबी। तुम यहाँ बैठ के मंसूबे बनाते रहो और वो दोनों वहां तुम्हें मामू बनाते रहे। चुप एकदम। मुझे चुप कराने से कुछ हासिल नहीं होगा समी। बेहतर होगा कि तुम अपनी हार तस्लीम कर।
अभी तक जाग रही हो? 2 बज रहे हैं। इंतजार कर रही थी। किसका? तुम्हारा। मेरा? फिर तो आज का दिन तारीख में सुनहरे हुर्फों से लिखा जाना चाहिए। मेरा ख्याल है तुम ये अपना ब्लॉग लिख रही थी, है ना? मैं सामने आ गया तो कह दिया तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब तक नाराज हो शाम वाली बात पे? ठीक है, नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तुमने ठीक कहा था। मैंने जिंदगी भर अब्बा का रवैया सहा। मुझे अपनी जैसी किसी और लड़की के जज्बात का एहसास होना चाहिए। शुक्रिया, अगर ये बात समझ आई गई है तो। अम्मा के दिल से सौतेलापन शायद ही कभी हो, लेकिन आपा मेरे लिए तो सगी बहन जैसी है ना। जब से पैदा हुआ हूं तब से लेकर अब तक आपा के साथ बहुत सी ज्यादतियां हो चुकी हैं, और मैं नहीं चाहता कि अम्मा और तुम एक टीम बना लो और आपा को अकेला छोड़। क्योंकि मुझे लगता नहीं है, मुझे शक है कि अम्मा को गिराने के लिए सीढ़ियों पर तेल आपा नहीं गिराया था। क्या? हाँ, अगर मैं इस शक को दिल में जगह देकर अपनी बहन को खुद से दूर नहीं करना चाहता, क्योंकि अकेला इंसान जो रास्ता तलाश करता है और गलत सोच में पड़कर बहुत दूर निकल जाता है। I'm sorry. कोई बात नहीं। हेलो स्वीट हार्ट, क्या हाल है? तुम्हें पता है अभी बस मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि तुम्हें कॉल करूं, और देखो तुम्हारी कॉल आ गई। इसे कहते हैं दिल को दिल से राह। अच्छा, तो तुम कब रिश्ता लेके आ रहे हो मेरे घर? क्या रिश्ता? मैं भी फख्र से सबको बताना चाहती हूँ कि कोई मुझे भी टूट कर चाहता है, कोई है जो मेरी संगत के ख्वाब देखता है। ये तुम्हारी नहीं, मेरी खुशनसीबी है। मैं भी दुनिया को अपनी खुशनसीबी दिखाना चाहती हूँ ना। तो तुम अपने अब्बा को कब लेकर आ रहे हो फसी मेरे घर? बताओ ना प्लीज। बहुत जल्द, बस थोड़ा सा इंतजार कर। वैसे क्या हुआ क्या है? लग रहा है कोई दिली चोट पहुंची है। अम्मा बहुत धूमधाम से आज़र और परवशा का वलीमा कर रही हैं। बहुत मुबारक हो भाई की शादी। शादी तो बहुत पहले ही हो गई थी, वलीमा अब हो रहा है क्योंकि अम्मा और बहू से राजी हो गई हैं। पहले वो पलवशा से उतनी ही नफरत करती थी जितनी मैं करती हूँ। कम ऑन यार, तुम सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के लिए बनी, तुम किसी से नफरत नहीं कर सकती। अच्छा ये बताओ, बुलाओगी ना मुझे भाई के वलीमे पर? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं किसी सूरत ये वलीमा होने ही नहीं दूंगी। क्या? हाँ फसी, आज़र और पलवशा की हर खुशी को मलियामेट कर दूंगी मैं। किसी और से नफरत करूं ना करूं, आज़र से जरूर करती हूँ।
चलो ख्याल रखो। तुम्हारा फोन कहाँ है? मैडम कब से कॉल कर रही हैं, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? अब उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा कि पलवशा कहाँ है। फोन पहुंच से दूर है और मेहंदी लगी है। वाह, नापसंदीदा शादी का नापसंदीदा वलीमा, इतना एहतमाम। अरे क्या कह रही थी मैडम? हाँ, वो पूछ रही थी कि ऑर्डर कब करोगी। मैंने कह दिया उनसे वलीमे के बाद, और हाथ के हाथ ही वलीमे की दावत भी दे दी। ठीक है सर, मैं फोन कर लूंगी उन्हें। जरा हाथ दिखाना। क्यों? दिखाओ तो सही। ये तो मेरा नाम लिखा है ना? हाँ, वो अम्मा ने लिखवा दिया था। तुमने आसानी से लिखने दिया। इससे क्या बहस करती हूँ? चलो, दिल पर ना सही, हथेली पर ही सही, नाम तो जगमगाया। तुम तंज के अलावा कोई अच्छी बात नहीं कर सकते? प्यार करना आता था, उसका हक भी छीन लिया तुमने। और क्या करूं? मोहब्बत में भी मुनाफा और खसारा देखते हो। वाह। मेरी छोड़ो, असल व्यापार तो तुमने किया है। पहली नजर में पूरा फंदा चुरा लिया। लो, खुद ही कॉल आ गई मैडम की। लो। कान से लगाओ। क्या? फोन कान से लगाओ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? मंजिल पर आई, तुम पास हो फिर भी है क्यों ये जुदाई, तुझ तक रसाई तेरी हमनवाई, दिल को मिलेगी कब ये बता। खुशियाँ मिटा के सारे गम न कर, रब कुछ पे सितम कर, कुछ तो रहम हर दम बस तेरा हो करम, करम कर मुझ पे करम रख मेरा भरम दे, खुशियाँ मिटा के सारे गम न कर, रब मुझ पे सितम कर, कुछ तो रहम हर दम बस तेरा हो करम। अरे भाई जरा जल्दी से करो ना, ठीक। हाँ, इसे दुरुस्त करो। और सुनो, सेन का हो गया? अपने कपड़े मुझे दे दो, मैं अपने कपड़े इस्त्री कर ही रही थी, तुम्हारे भी कर दूंगी। अरे नहीं आपा, आप मेरा काम करेंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं खुद कर लूंगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आज तो तुम्हारा दिन है, तुम इन फजूल कामों में अपना वक्त क्यों बर्बाद करोगी? मुझे दे दो। आपा अरे पलवशा, फिजा बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, इसे दे दो, नहीं तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर देगी। और हाँ, वो पार्लर वाली भी तो आने वाली है, तुम ऐसा करो जल्दी से जाओ, जाके नहा के तैयार हो जाओ, जाओ शाबाश, दे दो इसे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। कोई मसला नहीं। अरे फिजा, वो मेरे कपड़े भी कर देना ना। जी मैं जमाल, अरे कहाँ रह गए हो तुम? वो डेकोरेशन वाले तो पहुंच गए यहाँ पर। अरे कब तैयार होगा मेरे बच्चे का कमरा? जल्दी पहुंचो ना। हाँ हाँ, बस पहुंचो तुम। हद करता ही लड़का भी।
याबे ऐसा याबे अम्मा, अम्मा ये देखिए क्या हो गया। ये क्या कर दिया तूने? हाँ, अरे सत्यानाश हो जाए तेरा। ये क्या किया और किस जन्म का बदला ले रही है तू? ऐन वक्त पे दुल्हन का दुपट्टा जला दिया। अरे नहीं अम्मा, मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो इस्त्री बहुत तेज गर्म हो गई थी। तू ऐसा कर, अपने कमरे में जा, जाके वहां आराम से बैठ जा। अरे कम से कम एक खुशी तो मुझे अपने बच्चे की ढंग से बनाने दे। जा यहाँ से। अम्मा मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं किया। जा, अरे दफा हो जा यहाँ से। जानबूझ के नहीं किया। देखो तो सही जरा, मैं नहीं चाहती कि आज के दिन मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो या मेरा दिमाग खराब हो जाए। कब वक्त लड़की क्या करके रख दिया, देखो जरा। क्या हो गया अम्मा? अरे देख जरा, देख क्या किया उसने। ये देख, दुपट्टा जला दिया उसने पलवशा का। देख, बड़ी हमदर्द बन के आई थी ना, और कैसे बोल रही थी, पलवशा अपने कपड़े मुझे दे दो, मैं इस्त्री कर देती हूँ। ये किया उसने। अरे ठीक है किसी ने। अरे अपना होता है ना, मार के साए में डालता है, लेकिन ये सौतेला पानी से तो अल्लाह बचाए। तो क्या करूं बताओ। फिर मैं दूसरा सूट ले आता हूँ। अरे थोड़ी देर, दूसरा ले आता हूँ। पैसे कोई दरख्तों पे नहीं लगे जो तोड़ के जाएगा और खरीद के ले आएगा। पहले इतना महंगा सूट आया था, पता नहीं क्या होगा। एक मिनट, एक काम हो सकता है। हाँ रुको। अरे क्या हो सकता है? अब क्या हो सकता है? रुजा, सुनिए, जरा 2 मिनट बाहर जाइए, मुझे बात करनी है कुछ। आज़र, हाँ क्या हुआ? हाँ, मैं वो ये आपस से तुम्हारा दुपट्टा जल गया है। तो इसे ठीक कर सकती हो ना, या नहीं? अरे हाजिर, मैंने कहा ना, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा अब इस दुपट्टे का। अब तो ऐसा कर, जाके बाजार से नया दुपट्टा लेकर आ। अम्मा, मैं इसे ठीक कर लूंगी। वाकई? हाँ, देखे ना, शुक्र है दरमियान से नहीं जला, सिर्फ किनारे से जला है। अब मैं इतना हिस्सा काट के इस पे दोबारा से बेल लगा दूंगी। जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें हमेशा सुखी रखे। अरे ऐसी बहू चाहती थी मैं। चुप चुप जियो, सदा सुहागन रहो, अल्लाह तुम्हें हमेशा नस्ल से बचा के रखे मेरी बच्ची। मुझे नहाओ, फूटो भरो, तुम इसे कर लोगी ना, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे बेटा। तुम हमेशा इसी तरह से खुश रहो।
माँ, माँ आ जाओ भाई, देर हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे क्या जोड़ी लग रही है ना मेरे बच्चों की। अल्लाह नजरे बस से बचाए तुम लोगों को, किसी की नजर ना लगे। अच्छा ठहर जा जरा, इधर अरे नजर तो उतार दूं। पूरी मेरी भी उतार दो माँ। अरे लेना, क्यों नहीं, तेरी क्यों नहीं उतारूंगी। अच्छा सुन, ये जो पैसे है ना, ये सदके के हैं, पकड़, जमाल को दे देना, उसे कहना कि गरीबों के हैं सदके के पैसे। अम्मा दे दूंगा, वो कब से बाहर इंतजार करे गाड़ी वाला। चलो आपा, चलो। हाँ हाँ चल। आजर, आजर मेरा दिल। अरे क्या हो गया मेरी बच्ची को? अम्मा हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। चलो कॉल कर। अम्मा अंदर अंदर अंदर। बेल जा रही है। हेलो। हेलो, आजर आपा कैसी है? जी, डॉक्टर ने कोई जवाब तो नहीं दिया। दुआ करो अल्लाह खैर करे। आजर तुम परेशान मत हो, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरी गलती, अपनी खुशी में आपा तो दुखी भूल गया। उनकी छोटी छोटी हरकतों को असर समझ बैठे, ऐसे लगा ही नहीं कभी कि वो अंदर से इतनी टूट गई है, कभी भी गिर जाएगी। अरे मुझे दे, मेरी बात करा इससे। आजर, वो जफर भाई है ना, वो कह रहे हैं कि वो अस्पताल चले जाते हैं, और तू ऐसा कर 2 घंटे के लिए यहाँ पर आ जा, है? बस वलीमा निपटाने के बाद ना हम सब लोग अस्पताल चले जाएंगे। तो मैं तुम ये कह रही हो कि मेरी बहन अस्पताल में है और मैं दूल्हा बनकर बैठा हूँ, तो दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, कैसी बातें कर रही हो? हाजिर, वो क्या हो गया तुझे? अरे वो हाल का खर्चा और वो खाने पीने का खर्चा, वो सब क्या होगा? आपा की जान से बढ़कर कुछ नहीं। मना कर दो सब रिश्तेदारों को, घर जाएं। वलीमा कैंसिल। क्या? वलीमा कैंसिल? आजर, आजर, अरे मेरी बात तो सुन बेटा, आजर। क्या कर... अम्मा सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। अरे कैसे परेशान ना हो, कैसे ना हो मैं परेशान। मैंने उससे कितना समझाया, मैंने कहा देख 2 घंटे की बात है, हम 2 घंटे के बाद वलीमा करके सारे के सारे अस्पताल चले जाएंगे, मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी, कह रहा है कि वलीमा ही कैंसिल कर दो। अरे पता नहीं मेरे बच्चे की खुशियों को किसकी नजर लग गई, शादी वो बेरंग हुई और यहाँ वलीमा होके नहीं दे रहा है। अरे या अल्लाह, मैं क्या करूं, क्या करूं? अम्मा प्लीज परेशान मत हो, सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मा, अम्मा सब ठीक हो जाएगा। आप रोना तो बंद करें प्लीज। अम्मा क्या हो गया? अम्मा जी, मेरा मतलब आपा जी, वो आजर से हुई बात? अरे रहने भी तो अम्मा आपा, हो गई है बात मेरी। मैं आपको कार्ड देती हूँ, हाल वालों का भी और वो पकवान वालों का भी। उन्हें फोन करके मना कर दीजिएगा, क्योंकि आजर ने कहा है कि वलीमा कैंसिल कर दे। और रहे रिश्तेदार तो उनको मैं खुद फोन कर दूंगी। आपा जी, इस तरह तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसने अपनी बहन के सामने किसी बड़े नुकसान की परवाह नहीं की आज तक। क्या असर है, क्या करूं या अल्लाह, क्या करूं? क्या देख रही हो? नया कुर्ता पजामा लिया, कोटी पुरानी। आवाज ना कर,
आपका और आजर का। हालांकि दोनों दुकानदार, लेकिन कम से कम उसने रिश्तों में मिलावट नहीं की। अपने फायदे के लिए किसी और को सूली पे नहीं चढ़ाया उसने। ये खाली खोली फलसफे से जिंदगी का पेट नहीं भरता। मवाजना कर रही हूँ। अरे मेरे दो नाक बचा के ही हो रहा था नहीं वलीमा। इस गरीब की याद नहीं लेनी चाहिए। लग जाती सो लग गई, लग गई। बाप को समझा रही है, रह गई सारी तैयारियां धरी की धरी। अपना आपा जी वो पकवान वाले का और हॉल वाले का नंबर दे दे, मैं मना कर दूं फिर। जिंदगी हमेशा तुम्हारे करीब लाते लाते दूर कर देती। जमाल, अरे तुम्हारे भाई की शादी है, कमरा बहुत अच्छे से सजाना। फिक्र न करो माँ, जो बंदे लाए हो ना A1 कमरा सजाते हैं, भाई भाभी खुश हो जाएंगे। दिल तोड़ना बड़े अच्छे से आता है तुम्हें। मरहम रखना पड़ा तो क्या करोगे? पास था तो मोहब्बत का एहसास गूंगा था, आज सामने नहीं है तो रह रह कर याद आ रहा है। देखो आजर, आज पलवशा वाकई तुम्हारा इंतजार कर रही है। पलवशा, पलवशा, अरे अच्छा हुआ बेटा तुमने कपड़े नहीं बदले। वो आजिर का फोन आया था, अफीजा की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, डॉक्टर ने उसको छुट्टी दे दी है। क्या तो कह रहा था वो, अरे वो स्ट्रेस होता है ना, उसका दर्द था। या अल्लाह तेरा शुक्र। मेरा बच्चा, बाकी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अरे भले से वलीमा कैंसिल हो गया हो, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है बेटा कि मेरे बच्चे की खुशियां सलामत है। अल्लाह तुम दोनों को सदा खुश रखे। या अल्लाह, मुझे माफ कर, मेरी वजह से तुम्हारा वलीमा खराब हो गया। खराब होता होता ना तकरीब मुनक्किद होती, तुमने ही नहीं तो मैंने कैंसिल ही कर दी। तुम्हारी खुशी में खुश थी आज़र, लेकिन पता नहीं। अरे आपा तुम रो क्यों रही हो? रो तो नहीं, तुम रोगे तो फिर दिल पर दबाव पड़ेगा। रो नहीं तुम, सब ठीक है। तुम सचमुच मुझसे नाराज नहीं हो? बिल्कुल नहीं हूँ मैं नाराज। मैं अम्मा और पलवशा से भी माफी मांगूंगी। कोई भी नाराज नहीं है तुमसे, वो दोनों तो तुम्हारी सेहत के लिए दुआ कर रही थी। जब तुम ये सब छोड़ो, तुम बस आराम करो। रात रात अम्मा आ जाएंगी, वो सोंगी तुम्हारे साथ। तुम्हें तकलीफ हो, कुछ भी हो, मुझे बताना पहले, सही है? आराम करो फिलहाल ही। तुम्हें अपनी खुशियों तक जाने के लिए मुझसे होके गुजरना पड़ेगा आज़र।